का विवाह उत्सव हमारे पाठ करने वाले पंडितों ने, आचार्यों ने मनाया है। बहुत सुंदर प्रसंग। कल हम जो है भगवान को मिथिला तक ले भी गए थे, और आज का जो प्रसंग है सिय रघुवीर विवाह, जय सप्रेम गावहि सुनहि तीन कह सदा मंगलायतन राम जस। जो भी नर नारी, जो भी भक्ता भक्त भगवान श्री सीताराम जी के विवाह के मंगल में प्रसंग का श्रवण करते हैं। टेंट का गद्दा डाल दिया है व्यासपीठ पे जो है। कहाँ गए प्रवीण सिंह? लाओ एक कम्बल उठा करके लाओ। कभी भी टेंट का गद्दा व्यासपीठ पे नहीं बिठाना चाहिए जो है। कई बार हम समझा चुके इस बात को। कहाँ गए संचालक जी? कम्बल मंगाओ, कम्बल मंगाओ, एक जी कम्बल मंगाइए, कम्बल कम्बल। बोलिए सीताराम नाम जी महाराज की। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री विश्वक्सेन महागुरवे नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। जयति जानकी पद पंकज रज रंजित मिथिला धाम की। भूमि भुवन पावन तम तिरहुत श्री विदेह विश्राम की। सिए मांडवी उर्मिला सुरति किरति बरवा। चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। तुलसी करत प्रणाम। आइए हनुमान जी पधारिए मंडप के बीच। राम की कथा की सुधारस पालन आपकी। दीजिए अभय वरदान सुमन जी को यह। जन जन के हृदय में प्रकाश भर दीजिए। आज धन्य में धन्ययति यद्यपि सब विधि। निज जन जानि संत समागम संत समागम। अकल अनिह अभेद अजामय घर घर व्याप्य गार्डन पटने सर्वांतर्यामी नैनाभिराम लोकाभिराम भूमाभिराम। श्री श्याम मूर्ति हृदय मन श्री राम धारित्वा हमारे परम आराध्य श्री कनक बिहारी जो सरकार ओधस्ति संहार करने के लिए सारणी परम्बा जगदम्बा मैया मैथिली जो हे माँ हे बिहारणी जो के दास आपके जुगल पाद पद्म में साष्टांग प्रणिपात करते हुए आपसे वाणी सेवा के अधिकार को प्राप्त करना चाहता है। जस के पुरुष के तो चंद्रमौली नाथों के नाथ भगवान विश्वनाथ मैया अन्नपूर्णा ये दास आपके भी चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए आपसे राम कथा की सेवा को प्रदान करना चाहता है। राम कथा की परम रसिया अनंत बलवंत ध्यानवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। आइए हनुमान जी, मैं सतबहनी के तीर्थ ट्रस्ट समिति की ओर से आपको मानसिक अर्घपात दान देता हूँ। हनुमान जी पधारिए, इस पांडाल को प्रांजल बनाइए, मंदिर बनाइए और राम कथा का रसपान कीजिए।
इस यज्ञ समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष जेना की न प्रकार जिसने भी इस यज्ञ में सहयोग किया है, चाहे वो श्रम सहयोग हो, चाहे धन का सहयोग हो, ऐसे सभी धर्मानुराग सिंहबिंद की मन मंदिर में बसने वाले सीताराम जी को मैं अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन। हम चलते हैं श्री मिथिला धाम। आज श्री रामचरित मानस नमः पारायण का तीसरा पारायण लगा है, जिसमें हमारे ठाकुर जी ने दुल्ह वेश को स्वीकार किया है। आहा, दुल्हा बनना कौन नहीं चाहता महाराज। जो अंधा है, जो लंगड़ा है, जो गूंगा है, उससे पूछो, जो बहरा है कि दुल्हा बनोगे तो क्या कहेगा। लाचारी भले जाता है, लेकिन इतना जरूर कहेगा कि हाँ, अगर हो जाता तो ठीक है। हमारे जीवन में 4 स्टेज है हमारा। जब हम मां के गर्भ से बाहर आते हैं, वो अवस्था होती है बाल्यावस्था। इसके बाद जब हम घुटनों के बल चलने लगते हैं, हाथ के बल चलने लगते हैं, तब वो अवस्था आती है पौगंड की अवस्था। इसके बाद फिर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, दुनिया को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, कुमार अवस्था। और जब 15-16 का जब नंबर लग जाता है, रेखी धीरे धीरे आने लगती है होठों के ऊपर, आंख की लालिमा बढ़ने लगती है, सोचने और समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, संसार में मन अधिक रमने लगता है, जिसे हम कहते हैं जुआ अवस्था। माँ पिताजी सोचते हैं जो कहता हूँ सुनता नहीं है, जो कहता हूँ वो करता नहीं है, तो अब इसके नाक में लगाम डालना, नकेल डालना बहुत ही जरूरी है। हम पहले भी आपसे निवेदन किए होंगे कि हमारे अयोध्या में एक संत हुए झुनझुनिया बाबा, वो कहा करते थे मनुष्य की 4 अवस्था होती है। हम लोग पूछते थे महाराज जी कौन कौन के, पहली अवस्था जो है वो बांदरी अवस्था। बचपन में हम बंदर होते होते, ये भैया क्या बताया जाए, व्यास पीठ होनी चाहिए। टेंट के गद्दा डालल बा, ऊपर हाइल बा, इतना गड़त आ नीचे से, ओकरा से नीचे जदी हुआ बढ़िया बा। बोलिए दुल्हा सरकार की। मैं क्या बोल रहा था, एक डाल 2 ठे चोंगा मानो, उसको जो बांस लगा हुआ उस पे डाल 2 ठे चोंगा, ये उन्हें उधर की आवाज इधर हम बोलना नहीं चाहिए। ऐसा कोई वक्ता नहीं जो मानस मुझ से थर्राता नहीं हो, चाहे कोई भी हो। अफसोस है मेरा साउंड कमजोर है। जो है जिस मंच पर मैं होता हूँ, लोग को जुड़ाई आती है। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। आइए हम मिथिला धाम चलते हैं। जिस धाम को ठाकुर ने, सरकार ने ससुराल बनाया, वो कैसा है महाराज। हम पहले भी बोल चुके हैं कि कहीं जाओ चाहे नहीं जाओ, अयोध्या और मिथिला धाम का दर्शन अपने जीवन में जरूर करो। अद्भुत है महाराज, आज भी, आज के डेट में भी बहुत सुंदर। और अगहन के महीने में जो मिथिलापुर में भगवान का जो विवाह महोत्सव होता है, आहा, देखने लायक होता है महाराज आज भी। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन याची राजा जन के स्वर्ग से सुंदर
मंडन अयाची राजा जनक के मंडन अयाची राजा जनक के सुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक के हो मंडन अयाची राजा जनक के कमला बिमला निस दिन हो जहाँ कमला बिमला निस दिन झर झर गीत सुनाती है भक्तों को तारती और भक्तों को लुभाती है भक्तों को तारती और भक्ति को लुभाती है जहाँ विद्यापति उगना धाम जहाँ विद्यापति उगना मंडन अयाची राजा जनक के स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक के आप लोग प्रेम से जयकार घोष करें। भैया लोग हाथ उठा करके, मैया लोग हाथ जोड़ करके। मौका मिले तो घर में बेलना उठा लो। अभी सुन रही थी दिया सलाई हाथ में, भगवान ने करे दिया सलाई हाथ में, काहे के दिया सलाई हो। हमारी प्रेमा सखी जी, उनको मैं इस झारखंड की धरती पर पहला बार लाया हूँ। बड़ी अच्छी वक्ता है, विदुषी है, हमारी बहुत अभिन्न भी है, और प्रथम बार मैं झारखंड की धरती पर उनको लाया हूँ। आप उनकी कथा अवश्य सुने। बोलिए दुल्हा सरकार की। ज्यादा भूमिका न बना करके मैं सीधे विवाह में उतर जाऊं। महाराज, जन्म से लेकर के दाह संस्कार तक मनुष्य के 16 संस्कार बताए गए हैं, गिनना अपने उंगली पर। अगर इन संस्कारों का प्रतिपालन भारत के लोग करें महाराज, तो किसी के घर में शराबी पैदा ना हो, किसी के घर में जुआरी पैदा ना हो, किसी के घर में द्वेष ईर्ष्या करने वाला पैदा ना हो, अगर इन संस्कारों का परिपालन किया जाए। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग, काशी पंचांग, अयोध्या पंचांग, मथुरा पंचांग, आप किसी भी पंचांग को उठा करके पंडित जी से दिखवा लो, उसमें पहला संस्कार जो है उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। आप सब किसान हैं, आत्ममंथन करेंगे हमारी बातों को।
हो सकता है उसमें दर्शन मिल जाए आपको। आप खेती करते हैं तो खेती करने के पहले, खेत में बीज डालने के पहले खेत को तैयार करते हैं ना। अच्छा ये बताओ, खेत को खूब तैयार कर लो, धान के मौसम में गेहूं डाल दो, यही तो मुहूर्त है, यही तो समय है। अब धान के मौसम में महाराज अब गेहूं डालेंगे तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो मुहूर्त धान का है, गेहूं का नहीं। आप जब गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो गरुड़ पुराण में जीव के मां के गर्भ से लेकर के दाह संस्कार तक, दाह संस्कार से लेकर के घटिका लंग से लेकर के दसम कर्म से लेकर के एकादश से लेकर के ब्रह्मभोज से लेकर के बरही तेरही सोरही सबकी चर्चा है गरुड़ पुराण में। दिक्कत यही है कि गरुड़ पुराण हमें जिंदा में सुनना चाहिए, लेकिन मरने के बाद हम बाबूजी को सुनाते हैं। अपने पढ़ो महाराज, अपने पढ़ो, पता चल जाएगा। आपके मन का एक एक संशय दूर हो जाएगा कि हम अपने किए कर्मों का पाप कैसे किस शरीर से भोगते हैं। लोग कहते हैं कि जब जल गया तो राख हो गया, तो अब क्या भोगना हो, क्या जानना। आज के लोग प्रश्न करते हैं कि जब जीव जल गया, स्मशान में राख रह गया, तो अब क्या भोगना हो, क्या जोगना हो, कहाँ स्वर्ग नरक कौन देखा है। आज के पहले के लोग कहते हैं, पढ़ लो गरुड़ पुराण को उठा करके। दशगात जानते हैं ना, दशगात सब लोग दशगात करते होंगे। दशगात को लोग आज दशगात्र बना दिया। गात शब्द का अपभ्रंश है दशगात। गात मतलब होता है शरीर, गात मतलब होता है शरीर। क्या होता है? अमर कोश का, संस्कृत का भाषा है गात। गात का मतलब होता है शरीर। और अंगुष्ठ मात्र में प्राण जब शरीर से निकलता है तो जब 10 पिंड हो जाता है, 10 कर्म तक बेटा जब अपने बाप को 10 पिंड दे देता है, तो 10 दिन में उस जीव का कर्म का भोग भोगने के लिए एक शरीर तैयार होता है। उसी को हम दशगात कहते हैं। पढ़ो मेरे भाई, ये सब पढ़ने की चीज है। लोग गड़बड़ हो गया, करना था विवाह, कराने लगे भोज। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रथम संस्कार जो है वो गर्भाधान संस्कार। मैं कई बार निवेदन किया हूं, भारत को सही में अगर भारत बनाना है, सोने की चिड़िया जो थी पहले वो बनाना है, तो 3 काल में कभी भी पति अपने पत्नी से समागम न करे। ब्रह्म मुहूर्ते मध्याह्ने संध्या काल तथैव च। तीनों काल में कभी भी आप संतान की इच्छा न करें। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपको दुख देने वाला, आपका नाक कटाने वाला पैदा होता है। इसमें दोष किसका है? पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार। गर्भाधान मान लो आप जाने अनजाने, आपको ज्ञान नहीं है, आपने खेत में बीज कैसा भी डाल दिया, बीज सीधा भी पड़ा उल्टा भी पड़ा, लेकिन फिर उसको सुंदर ढंग से अगर पटवन करते हैं, उस करते तो बीज फिर सीधा निकलता है कि नहीं? सब बीज तो सीधा पड़ता नहीं है। गेहूं का बीज, धान का बीज जैसे भी खेत में डालो सब जैसे तैसे पड़ता है, लेकिन जब उसमें संस्कार करते हैं, आप जल सिंचन करते हैं, तो सारा बीज सीधा होकर के निकलता है। ये है पुंसवन संस्कार। माँ के गर्भ में जो जीव पड़ा हुआ है उस पर जो संस्कार डाला जाए वो पुंसवन संस्कार है। उसके लिए माँ को गीता पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, सुंदर कर्म करने चाहिए, सुकर्म करने चाहिए, भक्षा भक्ष नहीं खाना चाहिए, तीता अधिक नहीं खाना चाहिए, गरम भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका प्रभाव आपके घर पर पड़ने वाला है। ज्यादा तीता खाएंगे बच्चे का मन क्रोध के वशीभूत हो जाएगा, गर्म भोजन करेंगे क्रोधी हो जाएगा, मिर्चा खाएंगे चिड़चिड़ापन से उसका स्वभाव भर जाएगा। तो मैं भी आपसे निवेदन कर रहा था कि गर्भाधान से लेकर के दाह संस्कार तक के जीव के 16 संस्कार हैं महाराज। उसमें पहला है गर्भाधान, पुंसवन, जात कर्म, चौल मुंडन है।
इसके बाद नामकरण, इसके बाद दीक्षा संस्कार, इसके बाद शिक्षा संस्कार, इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार और 9वां संस्कार है विवाह संस्कार। हम तो कहते हैं कि हमारे भारत के जो नौजवान सारे संस्कार को तिलांजलि दे दे, हो सकता है, लेकिन दाह संस्कार को तिलांजलि देने वाला आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं। अब आज मैं देखता हूं विवाह में क्या प्रॉब्लम है महाराज। दरवाजे द्वार पूजा के समय में 3 घंटा भांगड़ा कर लेंगे आज के लोग। बेटा वाला बेटी के दरवाजे पर 3 घंटा भांगड़ा, 4 घंटा भांगड़ा में समय लगा देगा, लेकिन जब विवाह का समय आएगा तो पंडित जी तन जल्दी ये कीजिए। काहे भाई? वो वहां कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्यों दिक्कत है? जो संस्कार है, जो विधि पूर्वक होनी चाहिए, उसमें जल्दीबाजी। तो आजकल के लोग देहाती ठेठ भाषा में कहते हैं बिन मन के बियाह कनपटिए सिंदूर। ये पहले कहावत था महाराज, आज की माताओं ने करना शुरू कर दिया। एक जगह हम कथा करने जा रहे थे, एक बहन जी बैठी थी महाराज, वो यहाँ सिंदूर मार कर कनपट्टी में सिंदूर मार के ऐसे बाल कर ली थी, एकदम कुमारी लग रही थी। हमारे तबला वादक मनोज सिंह जी थे, तो मनोज सिंह ने थोड़ा सा कह दिया कि बहन जी थोड़ा सा और उधर चलिए। और बातें बातें में जब ये कह दिया कि लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई है, तो बड़ी प्रसन्न हुई। तब तक बगल वाला ने कहा कि मन कनपट्टी में सिंदूर लगाइए, इसकी शादी नहीं हुई है, 3 बच्चे की मां है। महाराज संस्कार बहुत जरूरी है। भगवान विवाह करके दुनिया वालों को सिखाते हैं। जब भगवान दुल्हा रूप में पधारे, आइए 2-4 संस्कार की व्याख्या करूं। तो सारी सखियां भगवान को घेर ली। तो सारे सखियों ने कहा कि प्रभु धार अवतार, धार अवतार, बार बार वेद चार कहे, माक्ष कक्ष 52 नरसिंह रूप धारे हो, साची कहो नाथ कहाँ, दुल्हा बने हो कबे, और मोर ठौर सिर सेहरा बंधायो। जब मिथिला की भक्तिमती देवियां जब भगवान को घेर ली, जब धनुष खंडित किया भगवान ने, और जब जनकपुर के अंतःपुर में पहुंचे मेरे राघव, मेरे सरकार, तो सारी सखियां बड़ा इनका सम्मान की हैं। और तब सखियों ने पूछा, प्रभु हमने सुना है धार अवतार बार बार वेद चार कहे, मक्ष कक्ष 52 नरसिंह रूप धारे हो। आप बहुत से रूप धारण किए हो, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, शुक्र अवतार, लेकिन सत्य बोलना राघव, क्या कभी दुल्हा बने हो? राम जी ने कहा, हे मिथिला की सखियों, जब तक आपकी कृपा न हो तब तक मैं दुल्हा कैसे बनूंगा? मेरे माथे पर कभी मोर बंधने का मौका आया ही नहीं। आहा, आइए चलते हैं, आज पुरानी कथा आपको सुनाऊं। सारे सखियों ने कहा, प्रभु ये मिथिला का नियम है, यहाँ कोई भी दूल्हा आता है तो मालिनी के घर जाता है, स्वयं अपनी इच्छा से वो मोर बनवा करके आता है। आपको मालिनी के घर जाना पड़ेगा। अद्भुत रामायण में कथा आती है, मालिन बहुत बड़ी जोगन है महाराज, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मन मनवंतर से ठाकुर की भक्ता है। भगवान के चरणों की भूख है इसके अंदर, कब मेरे राघव मेरे दरवाजे पर आए कि मैं उनका दर्शन कर सकूं। आज मेरे ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में ही मालिनी के घर पहुंच गए और जगा रहे हैं। बड़ा सुंदर पद है मेरे भाई, बहुत दिन के बाद आज मन में आ गया।
पहले तो पलामू के बच्चा बच्चा इस पद को गाता था महाराज। मलनी जे सूतेली ऊंची अटरिया हो, माली सुतेला फूल वारी हो, जागु जागु आहे माली पर, जागु जागु आहे माली राम जी जगावती, मालिन भेल भीन सा अरे मालिन भेल भीन सा हे मालिन लागिया है बबुआ नयनो न देखती, लागिया है बबुआ नयनो न देखती, नयनो न नयनो न देखती, करिया कैसे था नाम जी हो, आज दुनिया कैसे था हे मालिन, आज दुनिया कैसे था। राम जी कहते हैं मालिन भैया आज लागिया है मालिन लगन मदी में रहे, आज लागिया है लगन मदी में आज लगनिया बड़ी तेज राम जी हो, आज लगनिया बड़ी तेज राम जी हो, आज लगनिया बड़ी तेज मालिन हो, आज लगनिया बड़ी तेज मालिन हो। मालिन मैया बलिहार हो गई। आज जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मन मनमंतर से मिथिला में रहती थी, कितना मोर बनाई कितना सेहरा बनाई, लेकिन मालिन की भूख नहीं मिटी महाराज। भगवान के चरणों में गिर पड़ी, इतना रोई भक्तमाल में तो कथा आती है महाराज, इतना रोई जल की आवश्यकता नहीं पड़ा। हम मालिन भैया ने अपने नेत्रों के आंसू से भगवान के चरणों को धो डाला। लाला हाँ भैया बहुत इंतजार करवाई छे लाला मैया, हर चीज के समय होता है भैया, बोल भैया तुझे क्या दूं। लाला अभी तो मैं काम भी नहीं की हूं, मैं काम करूंगी तब तो तुमसे लिए बोल कैसा मोर मैं बना दूं तेरे लिए। राम जी रो करके कहते हैं मैया जय हो बाबा के घर है माली लगन उठई छती। बोलो लाला अरसी महुरिया रची दे मालिन हो, अरसी महुरिया रची दे मालिन हो, अरसी महुरिया रची दे मालिन हो, अरसी महुरिया रची दे मालिन हो। बाबा
कहती है लाला, मैं मिथिला वासियों की मौर बनाते 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 बुढ़ी हो गई, लेकिन आज तक इस मौर का तो मैं नाम ही नहीं सुनी। अरसी मौरिया कहते हो, ओए राम जी हो। ये कैसा होता है राम? ये कैसे बनता है? राम जी ने कहा मैया अगर हम बता देंगे तो तुम बना दोगी ना? मैया ने कहा लाला तेरा आशीर्वाद साथ है, मैं बना दूंगी। अमरकोश का संस्कृत का शब्द है आरसी। इस मोर को केवल ठाकुर जी ने पहना। संसार के मालिन में वो शक्ति नहीं, वो कला नहीं को आरसी बना दे महाराज। आरसी शब्द सबको अर्थ इत्यर्थ आरसी आकृष्ट संसारे जतना, जो पूरे संसार पूरे त्रिलोक के लोग को एक बार देखने मात्र से ही जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपने में समाहित कर ले, उसी का नाम है अरसी। ऐसा मोर कौन बनाए मां? राम जी ने कहा माई सुन, मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा ये। औठी पौठी रची है माली, बेलाई और चमेला से। लाला हम आई कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं कर लूंगी। राम जी ने कहा मैया थोड़ा आगे की तो सुन ले। औठी पौठी रची है माली, बेलाई और चमेला से। बिचवा में सिया सुरमा, हरि राम जी हो। 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 बिचवा में सिया सुरमा, माट से बटोही आगी, माट तेरी मालिन माट से बटोही, माट से बटोही, हर बाट से बटोही। पनघट रीझे पनिहा, हरि राम जी हो। मरवे जेरी जे मालिन साली सरहदिया की, मरवे जेरी जे मालिन साली सरहदिया, साली सरहदिया की, साली सरहदिया। कोहबर में सिया सुकुमार, हरि राम जी हो। कोहबर में सिया, कोहबर में सिया सुकुमार, हरि राम जी हो। कोहबर में सिया सुकुमार, हरि राम जी हो। कोहबर में सिया सुकुमार। महाराज गजब का मोर बना, और जिस समय उस मोर का निर्माण हुआ, गोस्वामी पाद लिखते हैं कि जब उस मोर को लेकर के मालिन मैया जब जनक के राजप्रसाद में आंगन में पधारी, आहा, जिसने भी उस मोर को देखा महाराज, उस मोर को देखने के लिए स्वर्ग से हरिचंद्र पधारे।
जितने भगवान के पितर थे सब लोग पधारे उस मोर को देखने के लिए। सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब लोग पधारे, क्योंकि करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेज भगवान के उस मोर में था। गोस्वामी पाद के शब्दों में गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। मणि तो आप सुने होंगे, लेकिन महामणि, और सारे मौन में महामणि लगी है महाराज। गाथे महामणि मऊर मंजुल अंग सब शीत चोरही। जो भी एक बार देखता महाराज देखता रह जाता। एक सूप गहना लेकर के आई मैया सुनैना मालिन को देने के लिए। मालिन रोने लगी। क्या हुआ? कहे माई ये आभूषण नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहे अपने दामाद को बुलाओ। ये मालिन कौन है जानते हैं? अद्भुत रामायण में कथा आती है, मालिन और माली ये दोनों दुदुभ और दुदुम्भी नाम के गंधर्व हैं। एक दिन की बात है, घटना है कि ये दोनों ब्रह्म मुहूर्त में विहार करने के लिए निकले गंगा किनारे, और दुर्वासा ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, और गंगा के घाट पर दोना में सुंदर पुष्प रखे थे मैया गंगा को अर्पण करने के लिए। ये दोनों मदहोशी में, अब दोनों में से किसका पैर दोना पर पड़ा महाराज? बाबा दुर्वासा का फूल को उन्होंने अपरांजल कर दिया, दूषित कर दिया। दुर्वासा को कोई अंगिया देकर के निकल जाए होने वाला। बाबा दुर्वासा जब गंगा स्नान करके बाहर आए और देखे कि फूल तो अपरांजल हो चुके हैं, धूमिल हो चुके हैं, ध्यान लगाया, देख लिया, उसी समय श्राप दिया। जब श्राप दिया, करे तुम इतना बलवान हो गया है कि मेरे गंगा में अर्पित किए जाने वाले पुष्पों को दूषित कर दिया। क्या मैं तुझे साथ देता हूं कि 3 जन्मों तक तुम नर बन करके इन पुष्पों की सेवा नहीं करोगे, तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा। जब दोनों को मालूम हुआ करके बाबा के चरणों में गिर गए, बाबा त्राहि मां रक्ष मां शरणागतम, रक्षा करो बाबा। ब्राह्मण का जो स्वभाव ही है, छने रोष्टा छने तुष्टा, रोष्टा तुष्टा छने छने। ब्राह्मण कितनों क्रोध में हो महाराज, खूब भर पेट मालपुआ खिलाओ, मलाई खिलाओ, दूध पिलाओ, और बाद में जाते समय गोड़ पर जो है पंचौआ रख दो, 2-4-5 छने रोष्टा छने तुष्टा, रोष्टा तुष्टा छने छने। ब्राह्मण का स्वभाव। दोनों पति पत्नी रोने लगी, बाबा जी श्राप तो हम लोग को दे दिया आपने, लेकिन हम उद्धार का भी उपाय बताओ। तब बाबा जी ने कहा कि 3रे जन्म में तुम मिथिलापुर में माली बनोगे। अकल अही अभेद अजामे जगत नियंता परमात्मा दुल्हा बनेगा, और उनका सेवा करने का तुमको अवसर प्राप्त होगा, और उसी समय अपने मुक्ति का रास्ता प्रशस्त कर लेना, भगवान से मांग लेना, तुम मुक्त हो जाओगे। मालिन भैया ने कहा मां सुनैना से, मां लाला को बुलाओ। मां राम जी पधारे, चरणों को पकड़ लिया। मालिन भैया ने कहा, लाला मैं जानती हूं कि अब मैं मुक्त हो जाऊंगी, गंधर्व लोक को चली जाऊंगी, लेकिन लाला हमें मुक्ति नहीं चाहिए। एक बार जो राघव का रूप देख ले,
वो मुक्ति नहीं चाहता महाराज। भगवान ने कहा तो बोलो मैया क्या चाहती हो? कहें जब तक आपका विवाह हो, जब तक आप मिथिला में रहो, तब तक हम माली और मालिन बनकर ही दोनों पति पत्नी रहेंगे। और जिस समय, जिस घड़ी, जिस नक्षत्र में आप मिथिला का परित्याग करो, आपकी जाने से पहले आपका अंतिम दर्शन करके हम पति पत्नी अपने शरीर का परित्याग करेंगे। भगवान ने कहा मैया जैसी तेरी इच्छा। महाराज मैया सुनैना आंचल पसार करके भगवान के मौर को ली है। इधर अयोध्या से चक्रवर्ती नरेश महाराज लेकर के आते हैं और सुंदर समय में द्वार पूजा होती है। महाराज वो समय भी आ जाता है। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल विप्रण कहे विदर्शना जान समय को। मां सुनैना परिछन की सभी वस्तुओं को लेकर के और भगवान राम की परिछन करने के लिए चलती है। आइए हम लोग भी परिछन में शामिल हों। सखी द्वारे लगी बरियात सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करे। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करे। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करे। सखी द्वारे लगे बराती सजन को स्वागत करेंगी, स्वागत करें, स्वागत करेंगी, स्वागत करें। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करें। सखी द्वारे लगे बरियात सजन को स्वागत करें।
विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, मेरे भोले बाबा आए, दर्शन को स्वागत करे। मेरे भोले बाबा आए साथ सजन को स्वागत करो। सखी द्वार लगी बरिया के सजन को स्वागत करे। सखी बार बरिया के सजन को स्वागत करो। सजन को स्वागत करे। सजन को स्वागत करे। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवार, चली मुदित परिछन करण गज गामनी भरना। ठाकुर जी की परिछन संपन्न होता है। इसके बाद सारे बारात के लोग जनवासी में जाते हैं, तो चारों भाइयों को लेकर के मिथिला की सखियां जो हैं वो मंडप में आती हैं और सुंदर मुहूर्त में जो है यही विधि राम मंडप ही अर्घ दे आसन बैठा। राम जी मंडप में पधारे, समधि मिलन और इसके बाद जनक की भाग्य प्रशंसा कौन करे महाराज। आज जनक और माँ सुनैना दोनों के गठबंधन होते हैं और दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों को धोते हैं। आहा हा। आप जब प्रश्न संहिता पढ़ेंगे ना तो अध्याय नंबर 26 में बड़ी सुंदर बात आती है। आज लोग पूछते हैं कि सुमन जी हम लाख व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन पैसा नहीं ठहरता, पैसा नहीं आता। थोड़ा ध्यान से सुनो। प्रश्न संहिता के अध्याय नंबर 26 में ये बात आती है कि जिसको बहुत धन की चाह है, कोई भी व्यापार कोई भी नौकरी करने से उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, तो जीवन में दो काम करे। क्या करे? अगहन महीने के राम विवाह पंचमी को राम जी के मंदिर में जाए। अगर अगल बगल मंदिर नहीं है तो इथम सीता प्रतिष्ठाप्य, जैसे नवाह प्राण में लोग मूर्ति भगवान के रखते हैं ना, वैसी मूर्ति बना करके प्रतिष्ठा कर लो। इथम सीता प्रतिष्ठाप्यम विवाहं जस्तु कारये। तब क्या होगा महाराज? तस्य गेहे नित्यवासम श्री करोतु न संशयः। जनक बन करके अपने पत्नी को सुनैना बन करके उस मूर्ति में जो सीता दी है उसका कन्यादान करो। माँ लक्ष्मी, माँ सियाजू की अक्षुण कृपा आपके ऊपर होगी महाराज। उनका विवाह उत्सव मनाओ। कन्यादानम कार्य से जत्र सर्वभोग समृद्धये। जिसने कन्यादान कर लिया महाराज तो मैया सियाजू सारे सुख समृद्धि उसको प्रदान करती हैं, उसके बसवर्ती हो जाते हैं महाराज। जनक जी के भाग्य की प्रशंसा कौन कर सकता है? सोने के धारी कमला जल भरी भरी, चरण पखारे जनक राजा। ओ सिया राम के भज
लागी सुर नर मुनि तरसे चरण लागे सुर नर मुनि चरण लागी सुर नर मुनि तरसे चरण लागे सुर नर मुनि तरसे जनक धोए बलिहारी हो सिया राम के भजो जनक धोए बलिहारी हो सिया राम के भजो चरण पठारे चरणों दकलीनो जी चरण पठारे चरणों दकली चरण पठारे चरणों दकलीनो जी चरण पधारे चरणों दकलीनो जी अति बड़ा भाग्य हमारी हो सिया राम के भजो अति बड़ भाग्य हमारी हो सिया राम के भजो जय हो बोलिए अध्यात्मनाथ भगवान की जय पर बिलोक दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। भगवान के चरणों को धोकर के जनक महाराज चरणामृत लेते हैं। सारे मिथिला की बेटियां एक साथ बोल पड़ती है, बाबूजी हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। जनक जी एक आम्र के पल्लव का दोना बना करके और भगवान के चरणामृत को सभी बेटियों को देने लगते हैं। पार्वती जी भी सखी बनकर के सखियों के बीच में बैठी थी। मैया पार्वती को भी भगवान के चरणामृत प्राप्त हुआ। भोले बाबा बारात साइड में बैठे थे तो भोले बाबा को दिखाई। भोले बाबा ने कहा देवी ज्यादा अहंकार न करो, हमको नारी बनने में थोड़ा देर भी नहीं लगेगा। पार्वती जी ने कहा उधर ये जाने वाला नहीं है, अगर पाना है तो इधर आ जाओ। अयोध्या के संत कहा करते हैं कि भोले बाबा नारी बन करके बैठ गए, इतना घूंघट करके मारा। जनक महाराज चरणामृत बांट रहे थे, बांटते बांटते भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा ने हाथ ऐसे निकाला। चरणामृत देने से पहले राजा जनक जी ने पूछा कि अरे भाई मिथिला की ऐसी कौन सी बेटी है जो बाप से घूंघट कर रही है? अरे बाप से कहीं घूंघट होता है? अगल बगल के बेटियों से बोली अरे इसका घूंघट उठावे कौन है? भोले बाबा कह रहे ना ना ना, घूंघट न उठाओ, राज खुल जाएगा, चरणामृत दे दो। तब तक एक सखी भोले बाबा के घूंघट उठा दी। जनक जी महाराज भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े। जनक जी ने कहा आज मेरे भाग्य की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। ओहो भाग्य हमारे की भोलेनाथ पधारे। भोलेनाथ ने कहा वो सब बाद में करना, पहले चरणामृत हमको भर पेट पिलाओ।
बहुत मंगल हुआ है महाराज। इसके बाद जो है आचार्य कर गुरु गौरी गणपति मुदित भी पूजा वही सुर प्रगट पूजा ले ही दे ही असीस अति सुख पावही। गणेश जी का पूजन, कर्ण छेदन, मधु प्राशन, ये सब कुछ होते हैं महाराज। इसके बाद साखोचार, बर कुंवरी करतल जोरी साखोचार दो गुल गुरु करे। सबसे पहले कन्या पक्ष से सतानंद जी महाराज, बर पक्ष से जो है वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम के कुल खानदान का गोत्रोच्चार करते हैं। आइए 10वीं पीढ़ी भगवान राम के आपको मैं बता दूं। राम जी के खानदान में सबसे पहले ब्रह्म हुए, ब्रह्म के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान हुए, विवस्वान के पुत्र इक्वाक्षु हुए, इक्वाक्षु के पुत्र कुक्षी हुए, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी हुए और विकुक्षी के पुत्र असित महाराज हुए और असित महाराज के पुत्र सगर हुए। गर कहते हैं 20 को। इनका सगर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि महाराज असित की 2 पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी, लेकिन दोनों से कोई पुत्र नहीं था। एक संत प्रसाद से फल मिला जो महाराज असित ने बड़े पत्नी को, बड़े महारानी को दिए, महारानी को दे दिया। तो छोटी महारानी जो है ईर्षा द्वेष के वशीभूत होकर के उस महारानी को विष पिला दिया। और जब उस महारानी को मालूम हुआ कि छोटी ने हमें विष पिला दिया है, विष दे दिया है, तो व्याकुल होकर के वो भागी वशिष्ठ जी के पास में। और तब महाराज वशिष्ठ ने कहा, चिंता न करो, सगर जायते इति सगरः, वो पुत्र अवश्य बाहर आएगा, गर यानी विष से युक्त होकर के आएगा, इसलिए उसका नाम सगर पड़ेगा। तो महाराज असित के पुत्र सगर हुए, सगर के पुत्र असमंजस हुए, असमंजस के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, भगीरथ के पुत्र ककुस्थ हुए, ककुस्थ के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश के पुत्र नहुष हुए, नहुष के पुत्र एयाति हुए, एयाति के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, रिपुसुदन। इस तरह से हमारे वशिष्ठ जी महाराज अपने राघव कुल का जो है वो करते हैं। अब सतानंद जी की बारी आती है, जो अहिल्या के पुत्र हैं, गौतम पुत्र हैं। तो इन्होंने जनक जी के कुल की भी गोत्रोच्चार किया। आचार्य बर कुंवरी करतल जोरी साखो चार दो कुल गुरु करे। आइए थोड़ा सा जनक जी के कुल खानदान को देख लिए मैया सियाजू के। तो मैया सियाजू के कुल खानदान में सबसे पहले हुए राजा निमि। कौन हुए? राजा निमि। और निमि के पुत्र हुए मिथि। इन्हीं के नाम पर उस नगरी का नाम मिथिला पड़ा। राजा निमि के पुत्र हुए मिथि और इन्हीं के नाम पर उस नगरी का नाम मिथिला पड़ा। मिथि के हुए उदावसु, राजा उदावसु। राजा उदावसु के पुत्र हुए नंदवर्धन और नंदवर्धन के पुत्र हुए देवरात। देवरात के पुत्र हुए कृतिरथ और कृतिरथ के पुत्र हुए देवमिढ़। देवमिढ़ के पुत्र हुए विबुध। विबुध के पुत्र हुए महिध्रक। महिध्रक के पुत्र हुए कृतिरथ और कृतिरथ के पुत्र हुए महारोमा। महारोमा के पुत्र हुए स्वर्णरोमा
स्वर्ण रोमा के पुत्र हुए हरस रोमा के 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम शिरध्वज और छोटे का नाम कुशध्वज। जनक जी का असली नाम जानते हैं क्या है? जनक कोई नाम नहीं। जनक तो संस्कृत शब्द पुरुष का शब्द है। जनक मतलब होता है राजा। जनक एक परिपाटी नहीं है, लेकिन जनक का असली नाम है शिरध्वज। क्या नाम है? शिरध्वज। अब ये 2 भाई थे, पहले का नाम शिरध्वज, दूसरे का नाम कुशध्वज। तो शिरध्वज की एक पुत्री कौन? सीता जी। वो भी अपनी पुत्री नहीं है। बोलिए स्वामी जी महाराज की। सभी लोग बैठ जाइए। तो जनक जी का असली नाम क्या है? जनक जी का असली नाम शिरध्वज। इतको विदेह पाई जानकी को भूमि माही। उत्के दशरथ जी राम हेतु यज्ञ कीन्हा। अबलन के धर्म हेतु सीता अवतार भई। संतन सुर कारज को राम जन्म लीना है। पिछले साल सीता जी का जन्म का बहुत रोचक कथा जो है हम सांगो पांग सुनाए थे कि सिया जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे अकाल पड़ा मिथिला में, कैसे क्या हुआ। तो जानकी मैया सियाजू जनक की गोद ली हुई बेटी है। विदेह है, दिगता देहा वैदेही ये उत्पन्न हुई है हमारे। तो ये शिरध्वज की 2 पुत्रियां उर्मिला जी जनक जी की अपनी बेटी रजवृष से पैदा हुई है। सीता जी पृथ्वी से पैदा हुई हैं। और उनके जो छोटे भाई थे कुशध्वज, उनकी भी 2 बेटियां सुरतकृत्य और मांडवी। सियाजू का विवाह राम जी के साथ में और राम जी का विवाह सियाजू के साथ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला जी के साथ में, क्योंकि उर्मिला जी सियाजू की अपनी सगी बहन है। भरत जी का विवाह कुशध्वज की बेटी मांडवी के साथ में और रिपुसुदन का विवाह सुरतकृत के साथ। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूख हीरो भयमी के। राम सिए सिर सिंदूर